हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माय सेल्फ मोहम्मद नुरैन और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है तो जल्दी से इसको कवर करेंगे और वीडियो के एंड में हीटिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चंस को करेंगे और इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस है उनको भी कर रहे होंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट करो और ध्यान से चीजों को समझते जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हीटिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ओके, देखो इलेक्ट्रिक पावर होता क्या चीज है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर के अंदर में कोई भी वायर हो सकता है, उस वायर के अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्टर या वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिस तरीके से चाहे उस तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर ले। ठीक है, वो हो सकता है कि लाइट के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर दे, वो फिर हीट की एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर दे एनर्जी को, वो मैकेनिकल एनर्जी फैन को रोटेट करने में यूज कर दे। यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है बाबू, बार बार यही डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, ये कंडक्टर है हम लोगों के पास और इस कंडक्टर में हम लोग क्या देते हैं, करंट देते हैं। तो ये कंडक्टर जिस भी डिवाइस से कनेक्टेड होगा उस डिवाइस के अंदर में ये चाहे तो जैसे मर्जी एनर्जी को प्रोड्यूस करे, चाहे वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करे, चाहे वो हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करे, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी का स्पेलिंग एनर्जी, ठीक है मेरे को याद है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करे। यानी किसी भी कंडक्टर का काम होता है कि वो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको लाइट, हीट, मैकेनिकल एनर्जी जैसे मर्जी वैसे कंज्यूम करे, वैसे यूज करे। तो यहाँ पे यार पावर का क्या मतलब हुआ? पावर का ये मतलब हुआ कि इस डिवाइस को या इस कंडक्टर को एक सेकेंड के अंदर में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एक सेकेंड में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा इस कंडक्टर को, वही इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। इसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तुम नॉर्मली सोचो ना, हम बोल रहे हैं कि भाई एक बॉक्स है, समझो इसको नॉर्मल वे में समझते हैं, इलेक्ट्रिक छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक जय भाड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक बक्सा है, इस बक्से को हमको यहाँ से यहाँ लेके जाना है। ठीक है, और ऐसा दो बक्सा है। ठीक है, हाँ दोनों बक्सा सेम होना चाहिए ना सर? हाँ ठीक है, तो ये दोनों बक्सा भले हो सकता है कि ये अलग अलग साइज का लग रहा है बट ये सेम साइज का है। ठीक है, तो इन दोनों ही बक्सेस को क्या करना है कि सेम डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 मीटर दूर उठा के ले जाके रख देना। दोनों का वेट सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है। और हम ये काम एक ए पर्सन को देते हैं, ये ए पर्सन इसको धक्का देगा, फिर दूसरा पर्सन भी इसको धक्का देगा। तो ये दोनों पर्सन में से पहला जो पर्सन है उसको टाइम लगता है लेट्स से कि 5 सेकंड लगता है। ठीक है, 5 सेकंड में ये बक्से को उठा के 10 मीटर दूर ले जाके रख देता है। दूसरा जो पर्सन है उसको सेम काम करने में हो सकता है कि भाई 10 सेकंड में समय लगे, तो 10 सेकंड में ले आके रख दिया। अब मेरे को ये चीज बताओ कि इन दोनों में से किसके पास पावर ज्यादा है? पावर का मतलब क्या हुआ कि दोनों काम तो सेम कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है। तो दोनों को सेम काम करने में से एक को 5 सेकंड लग रहा है, दूसरे को 10 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पे हम जाहिर सा बोल सकते हैं इसके पास, ए पर्सन के पास, ये जो पर्सन ए है और ये जो पर्सन बी है, तो ए पर्सन के पास ज्यादा पावर होगा, तो इस वजह से वो अपने ज्यादा पावर का इस्तेमाल करके जल्दी काम कर दे रहा है। ये एक केस हो सकता है। दूसरा, इसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं समझ रहे हो तो इसको ऐसे समझो कि भाई समझ में आया, ये ए पर्सन 5 सेकंड में 10 मीटर रख दे रहा है, यही सेम काम ये 10 सेकंड ले रहा है, तो इसके पास पावर कम है, इसके पास पावर ज्यादा है। इसको दूसरे टर्म्स में समझोगे तो कुछ इस तरीके से है कि लेट्स से दोनों को 5-5 सेकंड देते हैं कि भाई तुम 5 सेकंड लो, 5 सेकंड में इस बक्से को जितना दूर लेके जा सकते हो उतना दूर लेके चला। तो ये 5 सेकंड के अंदर क्या करेगा, 10 मीटर बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, 10 मीटर दूरी पे ले जाके रख देगा। लेकिन ये 5 सेकंड में हो सकता है कि तुमको 5 मीटर दूर ही ले जा पाए, ये 10 मीटर नहीं ले पाएगा। क्यों? सेम टाइम है लेकिन ये कम काम कर रहा है, तो इसके पास पावर क्या है, कम है, और ये उतना ही टाइम में ज्यादा दूर ले जा पा रहा है, तो ये इसके पास पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरीके से आप समझो कि पावर क्या होता है। पावर होता है कि आप कितना काम करते हो, कितना वर्क करते हो कम समय में, समय के हिसाब से आप कितना काम करते हो, एक सेकंड में कितना काम कर रहे हो, ऐसे। तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना और ये मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना उस कंडक्टर के लिए क्या है, काम है। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हम बल्ब लाए, बल्ब का काम क्या है, बल्ब का काम है भाई लाइट प्रोड्यूस करना। तो एक सेकंड में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हीट, आयरन बनाए तो आयरन का काम है हीट प्रोड्यूस करना, तो एक सेकंड में उस आयरन को कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, करंट चाहिए होगा जिससे वो हीट प्रोड्यूस कर सकेगा। तो एक सेकंड में यानी यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, यूज कर लेता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वही क्या बन जाता है, उसका पावर बन जाता है। तो अगर देखो डेफिनेशन वाइज बहुत सिंपल है। डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर का तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर इज electric power is the amount of energy consumed, amount of energy consumed in
यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा वही क्या कहलाएगा बाबू, आपका इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है कि भाई कितना वर्क करेगा, क्योंकि हम पिछले ही क्लास में बताए हैं, इससे पहले भी बता चुके हैं, वर्क और एनर्जी सेम होता है। तो यहाँ पे W लिखे या फिर एनर्जी लिखे, बात सेम है। तो जितना वर्क डन और टाइम, वर्क कितना हम काम कर रहे हैं और कितना समय ले रहे हैं, वही मेरा क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो पावर का ये हम लोग का क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। इसका SI यूनिट का अगर हम बात करें, इसका SI यूनिट, तो वो वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका क्या बन गया, SI यूनिट बन गया। और इसी को हम लोग एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SI यूनिट को वॉट। तो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट वॉट। तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि पावर का SI यूनिट क्या है, तो जूल पर सेकंड भी आंसर सही है, वॉट भी आंसर सही है, बट ज्यादा सही आंसर क्या है, वॉट। ज्यादा आदमी लोग वॉट के नाम से जानता है, ठीक है। ये बस इलेक्ट्रिक पावर इतना ही है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा और डिफाइन हम लोग करते हैं, और कैसे करते हैं बाबू वो अभी सिर्फ देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं 2-3 फॉर्मूला, तुम देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, V इज इक्वल टू W/Q एक फॉर्मूला था, और एक करंट का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू Q/T। पीछे जो चीज पढ़े हो वो हर चीज इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ से W का वैल्यू निकाल लो बाबू, W का वैल्यू आ गया VQ, और यहाँ से Q का वैल्यू निकाल लो, तो Q हो गया IT, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो W की जगह में पिछले ही क्लास में आया था VIT। W का मतलब क्या होता है, VIT। पिछले क्लास अगर हीटिंग इफेक्ट देखे हो तो V इज इक्वल टू IT, W इज इक्वल टू VIT आपको पता होगा। अब इसको अगर हम लोग इस फॉर्मूला को W इज इक्वल टू VIT इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू VIT/T। T से T कट गया, तो पावर क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू VI। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। तो हम लोग पावर को एक और तरीके से डिफाइन कर पाए, और वो हम लोग बोलेंगे, पावर का एक और डेफिनेशन बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आप इलेक्ट्रिक पावर क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब था मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बनता है, हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है। अब तो और जो क्वेश्चन बनता है, डिफाइन 1 वॉट, 1 वॉट को डिफाइन करके दिखाइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है बाबू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगेन हम 1 वॉट वाला कितना बार हम बताए, 1 एम्पियर के टाइम में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर को 1 पुट कर देंगे, 1, और V के जगह भी 1 पुट कर देंगे, 1 के I की जगह में 1 पुट कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1, सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 वॉट मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और करंट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन 1 वॉट को बोल सकते हैं आंसर में कि भाई 1 वॉट पावर is when the current flow when the मत लिखो, when 1 लिखो, when 1 ampere current flow in conductor of potential डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 वॉट ऑफ पावर का मतलब होता है कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वॉट बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और भी अदर यूनिट्स वगैरह आता है, ठीक है, एग्जाम में। तो पावर पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। पावर का अभी आप क्या पढ़े, आप SI यूनिट पढ़ लिए, वॉट। पावर का एक और यूनिट होता है, इसी को हम लोग किलो वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पावर का अनदर यूनिट बोल के लिख लो, अनदर यूनिट। तो अनदर यूनिट में एक और यूनिट क्या होता है, किलो वॉट, ठीक है, किलो वॉट भी होता है। अच्छा, एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में क्या होता है कि हम लोग इसको जोड़ते हैं किलो वॉट
इनटू आवर में, कि 1 घंटे में कितना पावर हम कंज्यूम किए। तो इसका मतलब क्या होता है, किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर बोले, किलोवाट आवर आपका क्या बन जाता है, आपका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बनता है। अच्छा एक और होता है बाबू, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, हॉर्स पावर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इंजन वगैरह का पावर बताने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम लोग एचपी से डिनोट करते हैं। अच्छा क्वेश्चंस में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है हम लोगों से रिलेशन, किसके बीच में भाई, रिलेशन बिटवीन एचपी एंड वॉट। तो हम लोग को याद रखना कि एक एचपी बुक वगैरह में देखोगे होगा 746 वॉट होता है, तो 1 एचपी इज नथिंग बट 746 वॉट। तो ये इतना छोटा छोटा जो चीज था वो तो आपको याद रखना है। अभी फिलहाल आपके पास पावर का कितना फॉर्मूला है, एक पावर का फॉर्मूला है W/T, पावर का एक और फॉर्मूला क्या है, पावर का एक और फॉर्मूला है VI। पावर का और 2 फॉर्मूला होता है, तो वो दोनों फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लोग पढ़ के ही छोड़ते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर एंड करते हैं वीडियो को। ओके, वीडियो को एंड नहीं करेंगे, वीडियो के एंड में तुम लोग को न्यूमेरिकल्स भी करना है। ओके, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। अब देखो यार मेरे पास पावर का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू VI, तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं पावर इज इक्वल टू VI। आप लोग थोड़ा सा सही से लिखना, पावर इज इक्वल टू VI। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूला को V के जगह में क्या पुट कर सकते हैं, IR पुट कर सकते हैं, ऑलरेडी एक I तो है ही। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, पावर का फॉर्मूला बन गया I 2 बार यानी I²R। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं I²R। ओके, एक और पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से अगर बाबू हम I का वैल्यू निकाल लें तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। पावर इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V/R। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को, जो मेरे पास क्या है, पावर इज इक्वल टू VI है, इसी में हम लोग अगर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, I के जगह में इस बार पुट करेंगे, V जैसा वैसे रहने दिए, और इसके जगह में पुट कर दिए V/R। तो यहाँ से फिर पावर का फॉर्मूला बन गया V 2 बार और R यानी V²R। ओके, तो पावर का हम लोग के पास कितना फॉर्मूला आ गया, पावर का 4 फॉर्मूला आ गया। ये दो भी यूज करते हैं बट बहुत रेयर यूज करते हैं, ज्यादातर P इज इक्वल टू VI और पावर इज इक्वल टू वॉट बाय टाइम, ज्यादातर तो यही यूज होता है। ये दो भी यूज करते हैं बट ठीक है, लिख के रख लो। अच्छा हम कुछ भूल तो नहीं रहे, हाँ नहीं, हम सभी ऑलमोस्ट सारा चीज बता दिए। एक छोटा सा टॉपिक बच गया बाबू, छोटा सा टॉपिक क्या है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग हम लोग मिस कर गए, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डायग्राम को मिटा ले रहे हैं और यहीं पे हम लोग बात करते हैं पावर रेटिंग के बारे में। पावर रेटिंग, पावर रेटिंग, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है वो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर, जैसे हम लोग बल्ब वगैरह खरीदे तो बल्ब के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 चीज लिख सकते हैं। एक वो कितना पावर सप्लाई करता है और दूसरा उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जब हम लोग व्हेन वी राइट पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिवाइसेस, then it is called power रेटिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग बोलते हैं। जनरली कुछ इस तरीके से लिखा जाता है यार कि मान लो कि 100 वॉट है, 100 वॉट और डैश देके लिख देगा 220 वोल्ट। तो इस तरीके से लिखा जाता है कि 100 वॉट 220 वोल्ट। तो 100 वॉट पहले क्या हो गया, ये पावर हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर ये 2 चीज मेंशन कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो बस इतना ही है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के पास 2 न्यूमेरिकल्स जो कि पावर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प इज मार्क्ड लाइक दिस, यानी हम लोग पावर रेटिंग अभी पढ़े और पावर रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है कि पावर रेटिंग दिया हो कि पावर इतना है। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का 2 न्यूमेरिकल्स। ओके तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखो क्या बोल रहे हैं, ओके तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का 2 न्यूमेरिकल जो कि
इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसके ऊपर मार्क है 100 वॉट और 220 वोल्ट। ये क्या है, पावर रेटिंग गिवन है हम लोग को। पावर रेटिंग के बाद क्या बोला है, इट इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली। डेली हम लोग इस लैंप को क्या कर रहे हैं, 5 घंटे के लिए यूज कर रहे हैं। तब मेरे को कैलकुलेट करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे होगा किलोवाट आवर में पर मंथ में, और अगर 5 रुपए उसका पर वॉट का प्राइस है देन टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ही आता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो भाई गिवन क्या है, गिवन में देखो ध्यान से, तो ये क्या चीज गिवन है, ये आपको पावर गिवन है और ये आपको क्या गिवन है, ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो आप यहाँ पे लिख लो कि पावर जो मेरे को गिवन है वो कितना है 100 वॉट है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 220 वोल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एनर्जी कंज्यूम से बोले कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। तो अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले आप लोगों को पावर का फॉर्मूला बताएं। फॉर्मूला क्या है पावर का, क्या पावर का कोई फॉर्मूला पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्म में है। पावर का 3 फॉर्मूला पढ़े, पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे नहीं लिखते, और एक पढ़े कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अभी आप देखोगे तो आपके पास P है और V है, तो P और V क्या इस फॉर्मूला में है, यहाँ देखो P भी है और V भी है, और मेरे को R कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। निकालना क्या है, R निकालना है, P तो निकालना नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि भाई R यहाँ लिख लो और इसको कर लो V स्क्वायर बाय P। ओके, अब यहाँ से V का वैल्यू पुट करो, कितना है 220 इंटू 220, पावर का वैल्यू कितना है, पावर का वैल्यू 100, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा। तो अगर सही से मल्टीप्लाई करो 22 2 44, 4 कैरी, 22 इंटू 2 44, और अगेन 4 ऐड करेंगे तो 484 ओम्स। ओके, तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि भाई रेजिस्टेंस कितना होगा 484 ओम्स होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एनर्जी कंज्यूम किलोवाट आवर पर मंथ। अच्छा, किलोवाट यहाँ पे ध्यान दो, किलोवाट। तो किलोवाट का क्या मतलब होता है, किलोवाट का मतलब तो पावर ही होता है। पावर कितना घंटा हम इस्तेमाल करें, तो हम लोग यहाँ पे जो निकाले हैं, हम लोग निकाले क्या क्वेश्चन में जो हम लोग को गिवन है कि पावर कितना है भाई 100 वॉट है। 100 वॉट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद फिर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे पावर आर है ये, पावर इन किलोवाट आवर। तो मेरे पास पावर क्या है 100 है, पावर तो 100 है, पावर तो 100 में है, मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर में, वॉट आवर में। अभी किलो का भूल गया, तो अभी वॉट आवर में कन्वर्ट करने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या क्वेश्चन में टाइम मेंशन है, कहीं पे टाइम गिवन है, तो हाँ भाई यहाँ पे गिवन है कि 5 घंटा डेली चल रहा है। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक दिन का निकल गया। देखो एक दिन में बोल रहे 1 घंटे में कितना यूज कर रहे हैं 100 वॉट, और यहाँ पे 5 घंटे यूज हो रहे, तो 100 इंटू 500 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला पर मंथ निकालना, तो ये क्या आएगा, एक दिन में 5 घंटा इस्तेमाल कर रहे, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक दिन का निकला। फिर हमको पर मंथ निकालना है, तो क्या हमको इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि एक दिन में 5 घंटा यूज करे, तो ये डेली का हो गया, और यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पर मंथ हो गया। अब क्या करना है, किलो वॉट में कन्वर्ट करना है। किलो में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, डिवाइड बाय 1000। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहां से पावर कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 5 3 15 किलो वॉट आवर। तो बहुत सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको मल्टीप्लाई किसको किससे करना है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर 5 रुपए करके हम लोग का प्राइस है BOT का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर को ही बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का अगर प्राइस 5 रुपए करके है पर BOT, देन कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आसानी से कि भाई टोटल कॉस्ट कितना होगा, मेरे पास 15 BOT है, किलोवाट आवर है, और एक BOT का प्राइस है 5, तो हो गया ₹15 75 आंसर। तो तीसरे वाले का आंसर कितना आ गया 75। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, याद होना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहा है, इन अ सर्किट 4 फैंस ऑफ 60 वॉट। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे बोल रहा है 4 पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं 3 लैंप ऑफ 100 वॉट, 3 लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोल रहा है अ टीवी ऑफ 150 वॉट। तो हम लोग के पास क्वेश्चन में 3 चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बत्ती चला रहे हैं और टीवी चला रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे भाई। सॉल्यूशन में गिवन के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो गिवन में क्या है, पावर अच्छा पावर ऐसे नहीं लिख रहे हम, P1 लिख रहे हैं, ठीक है बाबू। तो P1 किसका गिवन है, P1 किसका आपका
फैन का गिवन है, P1 फैन का कितना गिवन है बाबू, इट इज गिवन एज 60 वॉट, 60 वॉट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे, अच्छा अभी छोड़ते हैं, ठीक है, अभी पहले लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। लैम्प, तो लैम्प का कितना है 100 वॉट है, ठीक है। और लास्ट वाला P3 टीवी के लिए ये कितना है बाबू 150 वॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये फैन का जो हम लिखे पावर, ये क्या एक पंखे का है, मेरे पास टोटल कितना पंखा है 4 पंखा है, ठीक है। तो पहले हम लोग एक पंखे के लिए कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे के लिए बात करेंगे। तो एक पंखे का 60 वॉट है और मेरा एक पंखा कितने देर चल रहा है, 4 घंटे के लिए चल रहा है, यानी क्वेश्चन में टाइम भी मेंशन है 4 आवर्स, ठीक है। तो मेरे को टाइम पता है कि ये पंखा 4 घंटे चलेगा, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है, इन अ मंथ में निकालना है, मंथ में। तो हम क्या करेंगे, इसको अगेन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे समझो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक पावर मेरे को 1 आवर का गिवन है, एक दिन में 4 घंटे चला, तो इसको डेली का निकल गया, और फिर यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक मंथ का निकल गया, ठीक है। ओके, ये कितना पंखा का निकला, एक पंखा का निकला। टोटल कितना पंखा है बाबू मेरे पास, टोटल ऐसा 4 पंखा है, ठीक है। सिमिलरली 4 है ना, क्वेश्चन में बोला है ना 4 पंखा है, 4 फैन। तो इस तरीके से लैंप में जब आओगे तो लैंप में क्या 100 वॉट का एक लैंप है, कितना देर चला भाई, एक दिन में 4 घंटा चला, महीने भर में इतना देर चला, ये एक लैंप का हुआ। क्योंकि हम लोग कितना लैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन में है कि 3 लैंप इस्तेमाल करें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। टीवी के केस में आते तो टीवी भी कितना चल रहा है, 4 घंटा चल रहा है, और कितने दिनों तक चलेगा वो, तो ये 30 दिनों तक चलेगा। और फिर कितना टीवी यूज करे, तो टीवी बोला यानी यहाँ पे 1 होगा। अब इन सबको बस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से जो करना 6 4 24, 24 3 और 4 से 12, 24 इंटू 12, ये अराउंड हो जाएगा आपका 2880 वॉट, ठीक है। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना सही से। यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 4 36, 36 और 1 2 3 0, तो इसका भी आ गया। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 15 से, हाँ ये हो जाएगा 180 और 1 2, तो ये इतना वॉट, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल गया, फैन का वॉट मिल गया, लैंप का भी वॉट मिल गया और टीवी का वॉट मिल गया। क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल पावर, टोटल पावर तो निकाल ही सकते हैं। तो टोटल पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 28800 प्लस 36000 प्लस 8 है 18000, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा, ये आपका 1 2 3, तो 800, 8 6 14, 14 और 8 22, 2 और फिर 4 4 2 6 6 2 8। आई होप आपका 8 to 8 ही आया होगा, ठीक है। देख लेना थोड़ा सा, हो सकता है कि भाई मेरा एडिशन में गलती हो सकता है। तो टोटल पावर तो आ गया, बट हम लोग यहाँ पे क्या निकालना है, रेट निकालना है। कैलकुलेट द कॉस्ट इन अ मंथ एट द रेट ऑफ दिस। जब भी रेट का बात आएगा तो यहाँ पे आपको किलोवाट पर आवर में चाहिए। तो यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे यूनिट की गलती होगी, देखो वॉट आवर में निकलेगा ना, हम लोग टाइम से तो मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो वॉट आवर में निकलेगा, ठीक है। अब मेरे को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 1 0 गया, 1 0 गया, 2 0 गया, 2 0 गया। तो यहाँ पे चाहो तो कितने के बाद पॉइंट बैठा दो, 82.8 किलोवाट आवर। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा है। अब मेरे को निकालना क्या, मेरे को निकालना है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे करने निकलेगा बाबू, यहाँ पे लिख दे रहे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो मेरे पास पावर आया है कि इतना पावर को हम कंज्यूम करेंगे, और एक का प्राइस कितना है, एक का प्राइस आई थिंक 6 रुपए। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, दिख रहा है यहाँ तक 8 6 48, 4 6 2 12, 12 और 4 16, 1 6 8 48, 49, एक के बाद पॉइंट है यानी हो गया ये ₹496.8। तो बस यही था भाई न्यूमेरिकल। तो ये देखो, ये जो 2 तरीके का क्वेश्चंस करवाए पावर पे, इस तरीके का ही क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है। अगर बोर्ड्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन दे रहा है तो पावर पे इसी तरीके का क्वेश्चन देना चाहिए। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना और अच्छे से समझना, क्योंकि भाई बोर्ड्स करीब है, तो अगर आता है तो इस तरीके का ही क्वेश्चन आ जाए तो इससे बढ़कर बात क्या होगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए ये जो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं इनको आपको ट्राई करना है और पढ़ाई लिखाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।